नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू, भूगोल विभाग, प्रादेशिक भूगोल की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको विदित ही है, पिछले कई सप्ताह से हम पीडीएफ और इन वीडियो की सहायता से रीजनल ज्योग्राफी के विभिन्न तथ्यों को, संकल्पनाओं को समझने का प्रयास कर रहे थे। शुरुआत हमने की थी प्रदेश की संकल्पना से, फिर हमने उसमें बात की प्रदेश कितने प्रकार के होते हैं। हमने विभिन्न आधारों पर एक लक्षण या अनेक लक्षणों के आधार पर विभिन्न प्रदेशों को बांटा। तत्पश्चात हमने आर्थिक प्रदेशों के बारे में समझा, पढ़ा कि किस प्रकार किन आधारों पर पूरे विश्व को अलग अलग आर्थिक प्रदेशों में बांटा जाता है। फिर हमने प्राकृतिक प्रदेशों को समझने का प्रयास किया। आज उसी कड़ी में जो आज हमारा अंतिम प्राकृतिक प्रदेश है, हम भूमध्य सागरीय प्रदेश, हम प्रेरी प्रदेश, हम उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, तीन प्रदेशों के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम चौथे प्रदेश के बारे में बात करेंगे, वो है मानसूनी प्रदेश या मानसून एशिया के नाम से जिसे जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ, यद्यपि पूरे संसार को प्राकृतिक आधार पर हम बहुत सारे उपभागों में बांट सकते हैं, लेकिन महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए भाग तृतीय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्रादेशिक भूगोल, उसके अंतर्गत इन चार प्रदेशों को, जो उसका पाठ्यक्रम है, उसमें ये चार प्रदेश प्रेरी प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश और चौथा मानसूनी प्रदेश, इन चार के बारे में ही हमको विस्तार से चर्चा करनी है। इसी कड़ी में आज हम मानसूनी प्रदेश के बारे में बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है। मानसून शब्द ही उल्लास का है। ये मानिए दक्षिणी पूर्वी एशिया, भारत, चीन, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ की यदि कोई जीवनदायिनी कोई एक तथ्य बोले तो वो है मानसून। पूरे वर्ष पर्यंत हमारी निगाहें इस मानसूनी महीने पर टिकी रहती है कि कब मानसूनी पवनें आएंगी और प्रचुर बारिश होगी और हमारे खेतों में फसल लहलाएगी। मानसूनी प्रदेश मुख्यतः एशिया और ऑस्ट्रेलिया में 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य मौजूद है। भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार 30 डिग्री अक्षांशों तक है। इस प्रदेश में भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, लाओस, फिलीपींस, चीन का दक्षिणी भाग, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, मेडागास्कर, न्यू गिनी, दक्षिणी अमेरिका का उत्तर तटीय भाग शामिल है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि शुरुआत में मैंने एशिया और ऑस्ट्रेलिया बताया। मुख्यतया मानसूनी जलवायु एशिया और ऑस्ट्रेलिया भागों में पाई जाती है, लेकिन इसका आंशिक विस्तार मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कुछ अफ्रीका के हिस्सों में भी इस प्रकार की जलवायु का विस्तार है। इस मानचित्र से ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा। ये जो लाल रंग से दर्शाया है, ये हमारा मूलतः है, इसे हम बोलते हैं मानसून एशिया के नाम से भी जानते हैं। यही है जहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। अब मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ, मानसून शब्द मूलतः अरबी शब्द मौसम से बना है, जिसका मूल आशय है
वर्ष पर्यंत बहने वाली ऐसी हवा जिसकी दिशा में पूर्ण रूप से 2 बार बदलाव होता है, उन्हीं हवाओं को प्राचीन अरब में मौसम के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे अपभ्रंश होकर मौसम से ये बन गया मानसून। एक चीज़ आप ध्यान रखें, मानसूनी प्रदेश में मैंने विभिन्न देश भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, लाओस, फिलीपींस, चीन, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, अलग अलग देशों के नाम बताए। लेकिन ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है कि मानसूनी प्रदेश में हिमालय पर्वत, दक्षिण पूर्वी एशिया, पाकिस्तान, भारत, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और दक्षिणी चीन के उच्च भाग शामिल नहीं हैं। अर्थात जो अधिक ऊंचाई वाले अक्षांश वाले भाग हैं वो मानसूनी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते। अधिक ऊंचाई के कारण वहाँ अलग प्रकार की पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। यदि हम धरातली स्वरूप की बात करें, यह इस प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। वस्तुतः यही कारक है जो जलवायु संबंधी विविधता पैदा करता है। इस प्रदेश के उच्चावचन में सीमावर्ती पर्वत, पठारों, नदी घाटी, मैदानों और तटवर्ती द्वीपमालाओं की मुख्य भूमिका है। इस प्रदेश की सबसे प्रमुख विशेषता नदियों द्वारा लाई जाने वाली कांप मृदा है, जो अत्यंत उपजाऊ है। इस मृदा द्वारा यहाँ पर विशिष्ट और विस्तृत मैदान बने हैं, जिन्हें वर्तमान में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित मैदानों की संज्ञा दी जाती है। ये कुछ फोटोग्राफ हैं जो मानसूनी प्रदेश के बारे में आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे। मानसूनी जलवायु विशिष्ट गुणों को धारण रखती है। मैंने शुरू में बताया, मौसम शब्द इससे आशय है, अर्थात दिशा में बदलाव हो वर्ष में। यही वर्षा इस संपूर्ण प्रदेश का जीवन आधार है। यह वर्षा प्राकृतिक दशा और हवाओं के रुख पर निर्भर करती है। फलतः स्थानीय रूप से इसकी मात्रा अलग अलग भिन्नता लिए होती है। क्या होता है, भारत की हम बात करें, भारत में मुख्यतः मानसून की 2 शाखाएं हैं। एक शाखा जो बंगाल की खाड़ी से सिरे से प्रवेश करती है, एक शाखा जो अरब सागर नर्मदा घाटी से प्रवेश करती है। यदि हम वर्षा के आधार पर देखें तो संपूर्ण प्रदेश वनस्पति बहुल और वनस्पति भिन्नता लिए हुए है। मैंने प्रारंभ में बताया कि वर्षा इस जीवन का मुख्य आर्थिक आधार है और वर्षा की मात्रा भी क्षेत्र अनुरूप भिन्नता लिए होती है। तो वर्षा की मात्रा के आधार पर ही वनस्पति अलग अलग प्रकार की है, वनों का प्रकार भी अलग अलग है। जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा 200 या 200 से अधिक सेंटीमीटर है, वहाँ पर उष्ण आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब पुनः एक छोटा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आता है कि साहब भारत का कौन सा क्षेत्र है जहाँ वर्ष पर्यंत सर्वाधिक बारिश होती है। कुछ समय वर्ष पहले तक नाम था चेरापूंजी, अब वो जगह बदल गई है। अब चेरापूंजी से करीब 40 किलोमीटर आगे एक जगह है मोहसिन राम, वहाँ ये सबसे ज़्यादा वर्षा संसार में यहीं होती है। एक चीज़ और ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिस लॉकडाउन में हम लोग गुजर रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, वस्तुतः मोहसिन राम में ये लॉकडाउन सैकड़ों वर्षों से स्वतः ही चल रहा है। क्यों कि कई बार वर्षा 20 से 22 दिन तक
लगातार 24 घंटे होती है, तो नमी की मात्रा, नमी घर के अंदर प्रवेश न कर जाए, इसके लिए यहाँ के निवासी मुख्यतया मई अंत से लेकर सितंबर के बीच में लंबे समय तक स्वतः लॉकडाउन की पालना करते हैं। लेकिन आज का जो लॉकडाउन है वो हम कोविड महामारी के दौर में कर रहे हैं, तो आप लोग भी सभी घरों में सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। दूसरी कैटेगरी है उष्ण पतझड़ मानसूनी वन। ये विशिष्ट वन 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तीसरी कैटेगरी है उष्ण और उपोष्ण वन। ये 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा वाले भागों में पाए जाते हैं। चौथी कैटेगरी है उष्ण घास एवं झाड़ीयुक्त वन क्षेत्र, जहाँ वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर है, और जहाँ वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर या उससे कम है हम उन्हें मरुस्थलीय वनों की संज्ञा देते हैं। यहाँ पर मुख्यतया कांटेदार मरुस्थलीय जलवायु वनस्पति पाई जाती है, जिन्हें कई बार वानस्पतिक रूप से ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है साहब ज़ीरोफिटिक प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं या ज़ीरोफाइट्स, आप बिल्कुल बताइए। भारत के थार मरुस्थल में या संसार का वो कोई भी क्षेत्र जहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, वहाँ जो वनस्पति पाई जाती है उन्हें ज़ीरोफाइट्स वनस्पति और उन पौधों को ज़ीरोफाइट्स प्लांट कहा जाता है। इस मानचित्र में मैंने इस वनस्पति के विभिन्न प्रकारों को बताने का ही प्रयास किया है कि किन भागों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है।